दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब जो मैं मुद्दा उठाने वाली हूं वो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है और उसके लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कम लोग बात करते हैं और ये मुद्दा है हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यापार है। आपने इधर-उधर लिखा हुआ देखा होगा ना कि हेयर ट्रांसप्लांट का शर्तिया इलाज 4 घंटे में अपने सर पर बाल उगाएँ, सस्ते में कराएँ हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि भई बाल झड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है, गंजे हो जाएँगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें अपने अंदर-अंदर सोचते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, तनाव में रहते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, हमारे देश में 2 इंजीनियर्स की मौत हुई है हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। ये वो वाक़ये हैं जो सामने आए हैं, कितने वाक़ये तो सामने ही नहीं आते। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति तनेजा वसीम। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो पूरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और दूसरों को बताइएगा भी ज़रूर इस बारे में कि जब वो डॉक्टर का चुनाव करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो किन बातों का ख़्याल रखें। मैं ये इशू क्यों उठा रही हूँ? 2 इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, अब वो एक ऐसे डॉक्टर के झांसे में आ जाते हैं जो एमबीबीएस तक नहीं है। इमेजिन करिए, अनुष्का तिवारी डॉक्टर का नाम, कानपुर में हॉस्पिटल खोलकर बैठी हैं और एक अंपायर क्लिनिक नाम से वो अपना क्लिनिक खोलकर बैठी हुई हैं। विनीत पहुंचते हैं वहां पर, विनीत और उसके साथ ही मयंक पहुंचते हैं, मयंक कटियार। अब ये दोनों पहुंचते हैं, दोनों की कहानी एक जैसी है, दोनों के बाल झड़ रहे थे, दोनों ने सोचा हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए दोनों पहुंचते हैं और जैसे ही अपना इलाज कराते हैं उसके बाद अचानक से इलाज कराकर 4 से 5 घंटे की सर्जरी थी इलाज, और जैसे ही इलाज कराकर घर पहुंचते हैं तो इनका चेहरा सूजने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, पहले आंखों के नीचे और फिर पूरे चेहरे पर। तस्वीर जरा देख लीजिए, दोनों का चेहरा किस कदर सूज गया। जो मयंक हैं वो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, फर्रुखाबाद से कानपुर पहुंचे थे। कानपुर में ही एक केशवपुरम जगह है, वहीं पर ही एम्पायर क्लिनिक खोलकर अनुष्का तिवारी नाम की मैडम बैठी हुई थी जो कि एमबीबीएस नहीं है, बीडीएस है, डेंटल का काम करती है, डेंटल सर्जरी का काम, लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांट भी करती हैं। अब अगर पढ़े लिखे लोग डिग्री नहीं देखेंगे और इस तरह से झांसे में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब बाकियों की बात तो क्या ही कर लेंगे। ऐसा ही विनीत के साथ भी हुआ। विनीत की तस्वीर ज़रा देखिए, विनीत त्रिपाठी पहुंचे, बहुत प्यारी सी इनकी ज़िंदगी थी, माँ बाप, शादीशुदा, सब कुछ अच्छा खासा, बहुत अच्छी नौकरी चल रही थी, लेकिन बाल कम हो रहे थे तो परेशान हो गए, डॉक्टर के पास गए। अब दोनों जब घर आए, दोनों ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि हमें स्वेलिंग आ रही है। डॉक्टर ने कहा ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाएगा। ठीक होने का झांसा दिया, लेकिन विनीत की मौत हो गई। मयंक को डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, रात को शाम को 5 बजे जब मयंक वापस आ गए थे घर इलाज करा के, तो मयंक का चेहरा सूजने लगा। माँ ने कहा कि मयंक फ़ोन करो डॉक्टर को, क्या मिल नहीं सकते हैं? तो मयंक फ़ोन करते रहे, डॉक्टर ने उठाया, कहा कि इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा करो वैसा करो। अगले दिन 9:30 बजे बुलाया और मयंक की डेथ हो गई। इमेजिन करिए, 2 इंजीनियर्स। हम कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, उसकी डिग्री ज़रूर देखिए। ये बीडीएस डॉक्टर थी, फर्जी डॉक्टर। सबसे पहली बात तो कानपुर के प्रशासन पर उठनी चाहिए, आपका सीएमओ क्या कर रहा था? और ऐसी फर्जी डॉक्टर जो हैं, जो बीडीएस हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी, कैसे वो इलाज कर रही थी, किसकी शेयर उनको हासिल थी? और एक बहुत ही हैरानी की बात ये हुई कि विनीत की फैमिली जब एफआईआर कराने के लिए गई, लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कितनी मिन्नतें की, कितनी रिक्वेस्ट की, नहीं की। फिर जो सीएम पोर्टल है वहाँ पर जाकर उन्होंने शिकायत की, तो सीएम पोर्टल के ज़रिए लखनऊ से आदेश आया। उसके बाद पूरी जांच हुई तो पता चला डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर तो फरार हो गई हैं। डॉक्टर का क्या है? डॉक्टर फरार, उनका कोई अता पता नहीं है। 40 से 50 हज़ार में उन्होंने ये हेयर ट्रांसप्लांट किया जिसके लाखों रुपए लगते हैं। 40-50 हज़ार रुपए में इलाज हुआ है। और ऐसी ये मैं एक डॉक्टर की कहानी आपको बता रही हूँ, इस तरह के ना जाने कितने डॉक्टर्स देश में बैठे हैं जो शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं। उन डॉक्टरों से आपको बच के रहना है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि बाल जा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। देखिए, ये बहुत पेचीदा प्रक्रिया होती है, ये बहुत वैसी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन डरने वाली इसमें कोई बात नहीं होती, जान नहीं जाती है। ये तो डॉक्टर की गलती की वजह से जान गई, क्योंकि डॉक्टर को आधी अधूरी जानकारी थी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो कोई कॉस्मेटिक सर्जन ही नहीं थी, वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी ही नहीं। तो फिर वो तो सिर्फ दांतों की सर्जरी का काम करती है, दांतों का काम करती है। एक बीडीएस इलाज कर रही थी। इमेजिन क्या कर रही थी, क्या कर रहा था प्रशासन, सीएमओ क्या कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग यूपी का। सवाल तो स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े होते हैं ना।
और सुनिए, अब ये डॉक्टर तो लापता हो गई है, डॉक्टर की ज़िंदगी तो अब जो होगा वो होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस पर भी सवाल उठता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या पैसा मिल रहा था? क्या कोई शय मिल रही थी? क्या किसी की शय पर वो काम कर रही थी? आप इतना बड़ा क्लिनिक खोल के बैठे हैं, डिग्री नहीं है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप कितने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। आप किसको पैसा चढ़ा रहे हैं? कहीं तो ये पैसा जाता होगा ना, और क्यों नहीं जाता होगा? इस तरह के आरोप लगते हैं कि अगर इतना बड़ा कुछ धंधा चल रहा है तो फिर क्या वाकई में वहाँ का प्रशासन ढिलमुल रवैया था, या किसी का ध्यान ही नहीं गया, या फिर कोई रिश्वत लेके उनको उस ओहदे पे बिठाए हुए था? अब अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ये मैं फटाफट से आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप डिग्री देखिए कि क्या वो कॉस्मेटिक सर्जन हैं, क्या हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपर्ट है, कितनी वो सर्जरीज कर चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, कितने हेयर ट्रांसप्लांट वो कर चुके हैं। जिन लोगों ने कराया हुआ है आप उनसे भी जानकारी लीजिए, उनसे भी पूछिए। और दूसरी बात, क्या वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं? तीसरी बात, जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो आपका पैच टेस्ट होता है, एनेस्थीसिया टेस्ट होता है। तो एनेस्थीसिया टेस्ट के बारे में भी आप पता करें। वो हाथ पे एनेस्थीसिया का टेस्ट होता है, तो क्या वो टेस्ट वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उनकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में आपको पता होने चाहिए, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। किसी के भी कहने पर कोई सस्ते में कर रहा है, आप वहाँ चले जाएं पैसे बचाने के चक्कर में, कहीं पूरी ज़िंदगी ना चली जाए ना। फिर तो परिवार को कभी ना भूल देने वाला गम मिलता है, और ऐसा ज़ख्म मिलता है जो कभी भरा नहीं जा सकता। तो सस्ते के चक्कर के बजाय डॉक्टर की डिग्री पर आप देखें। और एक और चीज़, हमारे देश में पिछले 1 दशक में जो हेयर ट्रांसप्लांट है, पिछले 1 दशक में उसकी संख्या 10 गुना बढ़ी है, 10 गुना। सर्जरी के ज़रिए, इस सर्जरी के ज़रिए क्या होता है, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से बाल निकाल कर आपके सर पे लगाए जाते हैं। और अमूमन ये जो प्रक्रिया रहती है ये 2 हिस्सों में होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 4-5 घंटे में कर देंगे सर्जरी। 4-5 घंटे के बाद आपको कभी आना ही नहीं होगा। जो आपको ऐसा कही वही मान लीजिए कि ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं और आप चक्कर में पड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्रक्रिया रहती है इसमें कभी वैसे जान का ख़तरा नहीं रहता। एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसका टेस्ट भी बाकायदा होता है। एनेस्थीसिया का जो असर है ये 4 घंटे में कम होना शुरू होता है। और उन लोगों के साथ क्या हुआ था, विनीत और मयंक के साथ, 4 घंटे बाद स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी। और ऐसी जगह पर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं जहां पर ऑलरेडी आईसीयू हो, कुछ घंटे तक वहीं पर रहें। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको बोल दे घर जाने को, आप बोलो नहीं हम अभी थोड़ा चेक करना चाहते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह की राय देते हैं। और दूसरा, स्पेशलाइजेशन होना, मैं बार बार कह रही हूँ स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अवेयरनेस आए कि कैसे आपको डॉक्टर का चुनाव करना है। और जो इतना बड़ा व्यापार हेयर ट्रांसप्लांट का देश में है, वो व्यापार तो हो, लेकिन उस व्यापार में कई उन लोगों के चक्कर में आप ना आ जाएं जो फर्जी दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आप किसी समझदार डॉक्टर के पास ही जाएं और उस डॉक्टर की इंक्वायरी ज़रूर कर लें। जनरली भी जब भी ज़िंदगी में आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उस डॉक्टर की इंक्वायरी ज़रूर करें। आप पूछ लीजिए कि किन किन ने वहाँ पे इलाज कराया है। अमूमन मैं अपनी ज़िंदगी का अगर किस्सा बताऊँ कि हाल ही में मुझे जब भी किसी डॉक्टर के पास जाना हुआ तो हमेशा मैंने उस डॉक्टर के बारे में R&D की, रिसर्च की, पढ़ा उनके बारे में, किसी से पूछ लिया। तो प्लीज़ अपनी R&D किए बिना किसी छोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जान बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट आकर के बाल झड़ रहे हैं, फटाफट से करा लेते हैं, इस चक्कर में ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं जो हमारी जान लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।